हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोल लीडर्स में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरी टीम साइज़ नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे नेटवर्कर इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं जिसकी वजह से जो है हमारी टीम साइज़ बहुत बड़ी थी, 1000-2000 लोगों की हमारी टीम थी, लेकिन एक-एक करके धीरे-धीरे करके सब हमें छोड़ के जा चुके हैं या हमारे साथ काम नहीं कर रहे, हमारी टीम में एक्टिव नहीं है। जो मोमेंटम हमारी टीम में पहले था वो आज के समय में नहीं है। तो दोस्तों, आज उन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि ऐसी 5 गलतियां जो हम अक्सर अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है टीम हमें छोड़ के चली जाती है या लोग हमारी टीम में एक्टिव नहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ें हैं जो आप और आगे जानना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपनी लीडरशिप में आ रही है। और अब चलते हैं अपने उन 5 पॉइंट्स की तरफ जो मैं आज आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट प्रोडक्ट यूज़। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी जो भी आपकी नया मेंबर आपकी टीम में आ रहा है या यूँ कहें नया पार्टनर आपकी टीम में आ रहा है तो सबसे पहले से प्रोडक्ट यूज़ करवाएं। अदरवाइज़ अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं जहाँ किसी भी प्रकार का कोई सामान का लेन देन नहीं होता है, वहाँ पे जो है आपको जो इमीडिएट कमीशन मिलती है, नए पार्टनर को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो किस तरह से जो है हमें कमीशन आता है और आप भी जो है इसको इसी तरह से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि उनका फेथ वैल्यू आपके ऊपर बढ़ेगा, कंपनी के प्रति बढ़ेगा और वो तेज़ी से जो है काम करना शुरू करेंगे। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है गिव देम राइट सेट ऑफ टूल्स। आपके पास कुछ ऐसे वीडियोस होने चाहिए जो आप उनको स्टार्टिंग में दे सकें। कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियो के लिंक होने चाहिए जो उन्हें हेल्प करेंगे आपके सिस्टम के प्रति और उनको ये काम समझने में कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से रन कर रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट उनके पास हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर रही है। उसके बाद उनको अपने लीडरशिप में किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे काम करना है, वो उन वीडियोस में होनी चाहिए। कुछ ऐसे बुक्स जो उन्हें मदद कर सके अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, उनके ट्रस्ट लेवल को बढ़ाने में। साथ ही साथ कुछ ऐसे लिटरेचर्स भी आप उनको दे सकते हैं जो उनको आगे बिजनेस में हेल्प करें। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तीसरा पॉइंट है ड्रीम लिस्ट। जो अक्सर लीडर्स गलतियां कर जाते हैं, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अक्सर ज़्यादातर लीडर्स जो उनके नए प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनसे बात करते हैं उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स को लेके। लेकिन होता क्या है कि हम प्लान प्रेजेंटेशन देते टाइम तो गोल्स और ड्रीम्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे अक्सर भूल जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं, ठीक उसके 2 या 3 दिन बाद उनकी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब कि कम से कम समय में जो ड्रीम्स उनके पूरे हो सकते हैं वो, उसके बाद थोड़ा सा जिन ड्रीम्स में समय लग सकता है वो, और लॉन्ग टर्म कहने का मतलब जो जिन ड्रीम्स को पूरा करने में या जिन गोल्स को पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, आप जो है उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार करवाएं, उनसे पूछें उन्हें लाइफ में क्या क्या चाहिए और उस ड्रीम लिस्ट को आप अपने पार्टनर को कहें कि वो कहीं ना कहीं लिख के उन्हें दीवार पे चिपकाए। या जैसे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लीडर्स ने चीज़ पहले भी बताई हुई है कि आपकी जो ड्रीम लिस्ट है कहीं ना कहीं वो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। जब भी आप उठें या आप अपने बेड पर सोने जा रहे हैं तो उससे पहले वो आपको ड्रीम लिस्ट आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, ताकि आप जब भी उसे देखें तो आपके अंदर वो आग जो है बराबर भड़कती रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ड्रीम लिस्ट, उनके गोल्स क्या हैं, इन्हें मेंटेन करवाना शुरू कीजिए। और ध्यान रखिएगा, जब भी 2 से 3 दिन जॉइनिंग के हो जाते हैं
जब वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जाके जो है उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स पे बात करनी है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अक्सर ज़्यादातर लीडर ये गलती कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आगे से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है ट्रेनिंग। दोस्तों जब भी कोई नया पार्टनर आपके साथ आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं विद इन 2 डेज़ ऑफ ज्वाइनिंग, जब भी वो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं तो उसके 2 दिन में कम से कम एक मीटिंग आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करवाएं। आप सभी लोग जानते हैं आजकल मीटिंग ज्वाइन करना भी बहुत आसान हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आजकल सारी मीटिंग्स जो है ज़्यादातर ज़ूम पे होती है। कहीं ना कहीं जब वो नया पार्टनर आप उनको कहते हैं, मीटिंग की लिंक भेजते हैं, तो उन्हें ये ज़रूर कहिए कि जब आप मीटिंग में एंटर कर जाएंगे, जब आप मीटिंग को सुन रहे होंगे, तो एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे ज़रूर भेजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नया पार्टनर मीटिंग में है या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने उन्हें लिंक भेजी है तो ध्यान रखिएगा कि आपको भी उस मीटिंग में रहना अनिवार्य है, आपका भी रहना ज़रूरी है। इसलिए जब भी वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब जूम ऑपरेट कर रहे हो तो अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, उनके फ़ोन का नाम जो है मीटिंग में आ रहा होता है, या कुछ और भी नाम आ जाते हैं ABCD करके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहली बात तो ये कि वो विद इन 2 डेज़ ऑफ ज्वाइनिंग उन्हें मीटिंग में लेके आइए और उन्हें जो है ट्रेनिंग दीजिए प्रॉपर। और दूसरी बात ये है कि उनसे ये कहिए कि आपको जो है एक एक स्क्रीनशॉट आप मुझे लेके भेज दीजिएगा जब आप मीटिंग में जाएंगे। तीसरी बात ये कि आपका भी उस मीटिंग में रहना ज़रूरी है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कितनी देर जो है मीटिंग में थे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो हमारे नए पार्टनर्स होते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन मीटिंग्स में आना उन्हें पसंद नहीं होता है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, लर्निंग मोड में नहीं आएंगे, तब तक आप किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 90% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपने जीवन के 25 साल 30 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जॉब करते हैं। तो दोस्तों 30 साल या 25 साल मैं कहूँ, अगर आपने एक छोटी सी जॉब को पाने के लिए, एक छोटे से काम के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, तो यदि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो कहीं ना कहीं थोड़े से चेंज आपको और लाने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं जो है टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं आती हैं कि चीज़ें नामुमकिन हो जाएं। जी हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। समय 2 से 4 घंटे सबके पास पूरे दिन में एक्स्ट्रा होता ही होता है, जिस पे आप मोबाइल का जो है यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं, तो उस टाइम को जो है नेटवर्क मार्केटिंग में यूटिलाइज़ करना होता है। जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो आप यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मीटिंग में किसी को लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास तौर से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप नए लीडर हैं, या आप किसी के नए पार्टनर बने हैं, अभी अभी आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्रेनिंग पार्ट को हमेशा 90 डेज़, जो पहले 90 डेज़ होते हैं आपके बिजनेस में आने के, उस वक्त को अपना आप गोल्डन पीरियड समझ लीजिए। उस 90 डेज़ में आपको आपके बिजनेस की सारी खूबियों को सीखना है, किस तरह से बिजनेस रन करता है, किस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और दोस्तों अब आ गए हम लास्ट पॉइंट की तरफ, जो 5वां पॉइंट है। और 5वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी लोग अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं। और पर्सनल काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन। जो भी आपके बिजनेस में एक्टिव हैं, तो भी
आपके बिजनेस में हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, उनके साथ 15 दिनों के अंदर जो है एक पर्सनल काउंसलिंग ज़रूर करवाएं अपने नए पार्टनर के साथ। ध्यान रखिएगा, पर्सनल काउंसलिंग जो है हर 15 दिन पर होनी चाहिए, अलग अलग अपलाइन के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे बहुत सारे अपलाइन होते हैं। आप किसी के भी साथ 15-15 दिनों के अंतराल पे जो है आप काउंसलिंग करवा सकते हैं कि किस तरह से ये उनके बारे में बता सकते हैं, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है ये बता सकते हैं, क्या क्या स्टेप ले रहे हैं ये बता सकते हैं। तो जो भी आपके नए पार्टनर इस बिजनेस में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि 15-15 दिनों के अंतराल पे आपको अलग अलग अपलाइन से जो है उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 5 पॉइंट जो हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या गलतियां कर देते हैं ये आपको पता होगा, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।